चंद्रयान-3 ने कहा, मैं बर्फ में दबा हुआ हूं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। मित्रों, चंद्रयान-3 को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 अभी तक क्यों नहीं जाग पाया, इसकी पूरी सारी वजह है और एक वीडियो भी सामने आ चुका है। उसमें सब कुछ लाइव दिखाया गया है कि वास्तव में चंद्रयान-3 अभी तक क्यों नहीं जाग पाया। दोस्तों, इसरो की तरफ से बड़ा बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें, उनसे जब यह सवाल किया गया कि वास्तव में अभी तक क्या वजह है जो कि चंद्रयान-3 नहीं जाग पाया, तो उन्होंने क्या कहा है सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, यदि आप लोग भी हमारे हिंदुस्तान से हैं और आप लोगों का दिल भी बिल्कुल सच्चा है, हर किसी की मदद करना जानते हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद जरूर कर दीजिए। और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय इसरो के नारे बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि आज ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी गर्व से यह बात कहता फिर रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे अपने हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा गर्व है। क्योंकि जो नासा जैसी स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई हैं, वह काम हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया है। जी हाँ, वहीं एक बात, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि अभी अभी चंद्रयान-3 से अब संपर्क साधा जा रहा है और अब एक आशा जाग उठी है। हो सकता है कि अपना चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर फिर से एक बार पूरी तरह से तेचंग हो जाए, एक्टिव हो जाए और काम करना शुरू कर दे। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि खबर में आगे जो वीडियो आई है उस वीडियो में क्या क्या दर्शाया गया है और उस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है। नमस्कार मित्रों, अभी तुरंत की एक और नई ताजी खबर निकल करके आ रही है, जिसे देख हर भारतीय के चेहरे पर खुशी की लहर छा जाएगी। चंद्रमा की सतह पर मौजूद चंद्रयान-3 के रोवर के जागते ही सारी दुनिया हैरान हो चुकी। इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी कुछ ऐसा शेयर किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी एक ऐसी वीडियो शेयर की है जिसे ध्यान से देखने के बाद दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी सदमे में चली गई। सोचने लगी, ऐसा कैसे हुआ? नासा के वैज्ञानिकों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जी हाँ, बता दे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकाल करके आ चुकी है और एक वीडियो और मैसेज भी सामने आ रहा है, जिसे हम आपको तुरंत लाइव सामने से आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद हर भारतीय को खुद को भारतवासी कहने में बड़ा गर्व महसूस होने लगेगा। ये एक ऐतिहासिक पल बन चुका है। बता दें कि अपनी स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की सबसे ज्यादा कामयाब स्पेस एजेंसी के रूप में इस वक्त जानी जा रही है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना मात्र नहीं की थी। आज वह दृश्य इसरो की तरफ से वीडियो के रूप में जारी कर दिया गया है। वह दृश्य सबके सामने अकस्मात दिखा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रयान-3 जिस तरह से जाग गया है, उसके पीछे भगवान की महिमा और सबकी दुआओं का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तव में चंद्रयान-3 अभी सच में जाग गया है या नहीं? जगा या फिर एलाइनो ने चंद्रयान-3 के साथ ऐसा क्या किया है? सारी कुछ जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। इन सभी का जवाब चंद्रयान-3 के रोवर द्वारा भेजी गई इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रोवर ने ऐसा भी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जिसे देखने के बाद सभी लोग दंग रह गए। खुद वैज्ञानिक भी सोने पर मजबूर हो गए। चलिए दोस्तों, हम आपको वह वीडियो तो दिखाएंगे ही और मैसेज भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले और भी इससे जुड़ी कई नई जानकारी भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अपने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी मदद जरूर कर दीजिए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। और हाँ दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो सभी लोग गर्व से लिखिए जय हिंद जय इसरो। दोस्तों, चंद्रयान-3 के विषय को लेकर के यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे डर और सारे सवालों के जवाब लेकर के आ चुके हैं। और वास्तव में सच्चाई क्या है, इसकी भी हमने पूर्णतः जांच पड़ताल की, जिसके बाद हमें बहुत ही नई जानकारियां मिली है, जिनको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए, खबर की सारी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, चांद की सतह पर गया अपना लैंडर विक्रम। चांद पर लैंडर विक्रम पहुंचने के बाद उसने पिछले भी बीते कई दिनों तक अच्छे से काम किया था, वीडियो भी शेयर किया। बहुत सारी अपडेट्स इसरो ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। चंद्रयान-3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगा लिया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे थे।
इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर साइस्मिक एक्टिविटी ILSA ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है या नेचुरल इवेंट लग रहा था। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रेम्बाहाई LP ने भी प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगा लिया था। इसरो ने यह भी कहा कि अब इस बात की खोज कर रहे थे कि चांद पर सल्फर आया कहां से, यह आंतरिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखीय घटना है या फिर किसी उल्कापिंड से चांद पर पहुंचा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, कई नई बातें भी बताई। चलिए पहले ये जान लेते हैं इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी। दोस्तों, पिछले बीते दिनों में लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे थे, नई डेटा जारी कर रहे थे। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात यह खुलासा किया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। यह काम उसमें लगे LIBS पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया था। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया था। यह है LIBS जिसने ऑक्सीजन समेत कई खनिजों, धातुओं और रसायनों की खोज की। पहले चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत का मून मिशन हर रोज नए आयाम तय करते जा रहा था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर अपनी खोज में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे थे। इसी कड़ी में यान ने ऑक्सीजन समेत कई ऐसे तत्व चांद पर खोजे हैं जो अब तक कोई देश नहीं कर सका है। हम आपको बता दें कि कैसे पता किया गया नई जानकारियां। लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता था। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती थी। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता था, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती थी कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। पहले यह कहा गया कि ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये ही चांद पर जीवन स्थापित करेंगे। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने यह काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहां बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके। इसमें मदद मिलेगी। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहां पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी हुई तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। चलिए जानते हैं कि इन रसायनों और खनिजों के मिलने से क्या फायदा होगा। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वह बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। उनका वहीं इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से यह सब हो सकेगा। पहला है, सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। यह कि हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है, पानी में घुलता नहीं है। यह सोना और प्लैटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है जिससे सल्फाइड्स बनता है। अब वहां इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? सल्फर की मदद से एसिड फर्टिलाइजर, कार, बैटरी तेल, रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर यह सारी चीजें संभव हो सकती है। दूसरा है एल्यूमिनियम। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है। चांद पर इनसे एस्ट्रिंजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है। सिरेमिक पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती हैं। यह हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं। यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कॉयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती है, फॉइल बनाया जा सकता है। तीसरा है कैल्शियम। चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है, यानी
इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर, ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। अगला है लोहा। चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। यह ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। यह हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल तो कहां नहीं किया जाता। दवाओं में ढांचा बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में इससे आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो। अमोनिया प्रोडक्ट बनाएं या फिर चुंबक बनाने में दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। अगला है क्रोमियम। शरीर के लिए जरूरी, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, डायबिटीज नियंत्रित करता है, कई तरह के एलॉय बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब यह ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। यह इंसानों के काम की चीज है। अगला है टाइटेनियम। दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु, यह भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अगली धातु है मैंगनीज। यह भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। स्टील की डिओक्सिडाइज करने और एल्यूमिनियम को मजबूत बनाने में मदद करता है। फर्टिलाइजर बनाने, जानवरों का खाना पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में मदद करता है। अगला है सिलिकॉन। चांद पर मिले। इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोर्टार बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी इंप्लांट्स बनाने में जैसे ब्रेस्ट इंप्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंस एलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सिलुमेंट बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि के लिए उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं वह इंसानों को चांद पर बसाने के लिए लगभग काफी हैं। लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी दो चीजों की जरूरत है। ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी वहां के वायुमंडल में ये पैदा तो नहीं होंगे, हमें बनाना होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने वही मेन टॉपिक पर। दोस्तों आपको बता दें कि एक तंत्र है जो कि अपने रोवर में लगा हुआ था, जिसका नाम है रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास किया था। चांद पर तापमान का खुलासा भी हैरान करने वाला था। हाल ही में चंद्रयान 3 ने चांद पर तापमान को लेकर हैरान करने वाला फैक्ट सामने लाया था। लैंडर ने जब चांद की मिट्टी का तापमान मापा तो पता चला कि यहां 0 से 70 डिग्री तक तापमान होता है। इस जानकारी से इसरो भी हैरान था। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक हो सकता है। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर के प्रति एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को झटका लग गया, तो कोई कह रहा है विक्रम लैंडर ब्लास्ट हो गया। वही एक खबर तुरंत निकाल कर आ रही है कि अपना चंद्रयान फिर से चंद्रमा की सतह पर एक्टिव हो गया है। सभी वैज्ञानिक बहुत खुश है। तो मित्रों, आखिर हकीकत में सच्चाई क्या है वह हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर विक्रम लैंडर ब्लास्ट हुआ है या नहीं, और अभी वो सच में एक्टिव हो पाया है या नहीं। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सो रहा था तब से इसरो धरती पर बैठा विक्रम लैंडर के जगने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर के मतलब जो जय पहले जागने की तारीख पहले बताई जा रही थी, उस तारीख के मुताबिक अपना चंद्रयान 3 अभी तक नहीं जग पाया है। लेकिन इसरो लगातार अपनी पूरी कोशिश रात दिन कर रहा है कि चंद्रयान 3 से इसरो का संपर्क हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया है। फिर भी अभी इसरो की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया था, जिसमें यह साफ तौर से बताया गया था कि चंद्रयान 3 के रोवर के एक्टिव होने की संभावना अभी बताई जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेज धूप पड़ने पर अपना चंद्रयान 3 फिर से एक्टिव हो जाए और अपना रोवर प्रज्ञान फिर से पहले जैसा काम करना शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी लोग अपने सच्चे दिल से हम सबके इस ऐतिहासिक चंद्रयान
3 मिशन के लिए प्रार्थना कीजिए कि अपना मिशन फिर से सक्सेसफुल हो, क्योंकि पहले भी आप सबकी दुआओं के बल पर चंद्रमा की सतह पर इस चंद्रयान 3 को सही सलामत लैंड कर लिया गया था। और रही बात मित्रों उस वीडियो की, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि लैंडर की तरफ से एक नया वीडियो आ गया है, इसरो ने जारी कर दिया है, यह हो गया, वह हो गया, चंद्रयान 3 जाग गया, यह सब गलत खबरें बताई जा रही हैं। यह केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, सभी को केवल गुमराह किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ है। इसरो की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं शेयर की गई है। जैसे ही कोई जानकारी या कोई अपडेट शेयर की जाती है तो हम आपको सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को जो पर सेलेक्ट कर लीजिए। नई अपडेट्स के लिए दोस्तों मिलते हैं चंद्रयान 3 की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो, जय भारत, वंदे मातरम।